नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के दो देश पूरी तरीके से कुदरत का कहर झेल रहे हैं। लीबिया, मोरक्को में बढ़ते मौत के आंकड़े परेशान कर रहे हैं। भूकंप के झटकों ने मोरक्को को झकझोर कर रख दिया है। मोरक्को की तस्वीरें तुर्की भूकंप की याद ताजा कर रही हैं। तुर्की की तरह ही 9 सितंबर की सुबह सुबह मोरक्को भूकंप से दहल उठा। सुबह 4 बजे के करीब जब लोग गहरी नींद में थे, भूकंप का जोरदार झटका लगा। लोग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऊंची ऊंची दीवारें चंद सेकंड में जमींदोज हो गई और मौत का आंकड़ा 3000 के पार जा चुका। सबसे ज्यादा तबाही मोरक्को के मराकोश शहर में हुई। बचाव राहत का काम लगातार चल रहा है। दुनिया भर से मोरक्को को मदद मिल रही है। मोरक्को में भूकंप से हुई तबाही का पूरा हाल आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मराकेश शहर की पूरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करीब 10,000 भूकंप हर रोज आते हैं। ज्यादातर भूकंप समुद्र की काफी गहराई में आते हैं, जिनका असर नजर नहीं आता है। और ये कुदरत के रहस्य हैं जिन्हें डिकोड करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और नामुमकिन सी है। मगर मोरक्को भूकंप के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है। मोरक्को में आए भूकंप के पीछे शक अमेरिका पर जा रहा है। जलजले से ठीक पहले अजीब और गरीब रोशनी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर इस मसले पर संग्राम भी छिड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग मोरक्को में भूकंप को अमेरिका के वैज्ञानिक प्रयोग का असर मान रहे हैं, जबकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भूकंप के पहले अर्थक्वेक लाइट सामान्य घटना है। भूकंप की मिस्ट्री वाली बहस के बीच आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए भूकंप का पूरा हाल बताऊंगा। कुदरत के कहर का असर मोरक्को से ज्यादा लीबिया में देखने को मिल रहा है। लीबिया में मौत का आंकड़ा 7,000 के पार जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक मौत का आंकड़ा 20,000 के पार जा सकता है। डेनियल तूफान को नजरअंदाज करना लीबिया के लोगों को भारी पड़ रहा है। समुद्री तूफान की वजह से आई बाढ़ को रोकने में पूरी व्यवस्था नाकाम। लीबिया का डेरना शहर पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया। डेरना शहर के बचाव के लिए जो 2 बांध थे, दोनों ही बांध टूट गए। लीबिया की तबाही कैसे बड़ा संदेश दे रही है, कैसे एक मजबूत केंद्रीय सरकार का अभाव लीबिया के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, मुश्किलें खड़ा कर रहा है। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर 2 देशों पर लगातार बनी है। मोरक्को, लीबिया बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरत का कहर पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सहम रही है। लीबिया में बाढ़ तूफान ने तबाही मचा रखी है।
मोरक्को में भूकंप ने हजारों आशाएं चंद सेकंड में उड़ाकर रखी, उजाड़ कर रखी। दोनों ही देशों में आई तबाही में हजारों लोगों की मौत की खबर है और बड़ी तादाद में लोग अभी भी लापता है। कई लोग पानी में बह गए, कई लोग मलबे में दबे गए और दोनों ही देशों में रेस्क्यू का काम तेजी से चलाया जा रहा है। दोनों ही जगहों पर मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अफ्रीकी देश मोरक्को में मौत का आंकड़ा 3000 के पार जा चुका। 9 सितंबर की सुबह सुबह जब मोरक्को में भूकंप की खबर आई, उस वक्त यह अंदाजा तो हो गया था कि भूकंप से बड़ी तबाही होने वाली है। जैसे जैसे मोरक्को में भूकंप की तस्वीरें सामने आई, डर बढ़ता गया। मोरक्को में भूकंप से हुई मौत का पहला आंकड़ा 600 के करीब आया। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया। अब तक ये 3000 के पार जा चुका है। हजारों लोग अभी भी लापता है। भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी भी मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोरक्को के मराकेश शहर ने सबसे ज्यादा तबाही झेली है और भूकंप का केंद्र मराकेश शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर था। भूकंप साउथ वेस्ट क्षेत्र में मौजूद हाई एटल पर्वत पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप इतना जोरदार था कि उसका असर मराकेश से करीब 350 किलोमीटर दूर मोरक्को की राजधानी राबत में भी महसूस किया गया। मोरक्को सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता कुछ जगहों पर 7 तक थी। इसका केंद्र अलग होज प्रांत के इघिल में था और भारतीय वक्त के मुताबिक भूकंप 9 सितंबर की सुबह 3:41 पर आया। संयुक्त राज्य वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक 120 साल के उत्तरी अफ्रीका में आया ये सबसे शक्तिशाली भूकंप है। यूएसजीएस ने बताया कि साल 1900 के बाद से इस इलाके में 500 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी M60 लेवल या इससे बड़ा भूकंप नहीं आया। यहां M5 लेवल के 9 भूकंप ही दर्ज किए गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोरक्को में भूकंप की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोरक्को की तस्वीर देखकर हर किसी के जहन में तुर्की की तस्वीरें ताजा हो रही हैं। ऐसा ही विनाशकाली भूकंप हाल ही में दुनिया तुर्की में देख चुकी है और इसी साल 6 फरवरी की सुबह तुर्की भूकंप में आया और अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियांटेप था। मोरक्को की तरह ही तुर्की में भूकंप का पहला झटका सुबह सुबह 4:17 पर आया। सुबह में इस वक्त लोग गहरी नींद में सोते हैं। लोग को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला और इस वजह से तबाही बहुत ज्यादा हुई। बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान देखने को मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोरक्को में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। सुबह सुबह भूकंप ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। देखते देखते मराकेश शहर की ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। भूकंप के चलते कई सारी पुरानी इमारतें ढह गईं। घर ढहने से ज्यादातर मामले पुराने मराकेश शहर के सामने आए हैं और भूकंप के बाद राहत बचाव के काम में तेजी लाई गई है। मलबा हटाया जा रहा है। मलबे से शवों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही जिंदगी की तलाश भी लगातार चल रही है। जीवित बचे लोगों को ढूंढने के लिए विशेष बचाव अभियान जारी है।
इस बुरे वक्त में मोरक्को को मदद की पेशकश कई देशों ने की है। मसलन स्पेन, ब्रिटेन, कतर के बचाव दलों ने मोर्चा संभाल रखा है। कई टीमें राहत बचाव काम में जुटी हैं। राहत दल को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप की वजह से, उसकी तीव्रता की वजह से दक्षिण में सिदी इफानी से लेकर उत्तर में रावत, उससे आगे तक तरंगे फैल गई हैं और जिसकी वजह से भूकंप का असर काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मराकेश में 7 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसे गांव की लगभग हर इमारत खत्म हो चुकी है। मौके वारदात पर राहत की टीमें बचे इंसानों की तलाश कर रही हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनकी शवों को निकालने का काम रात दिन चल रहा है। और इस दर्दनाक घटना के बाद मोरक्को में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। मोरक्को के राजा मोहम्मद वीआई ने मदद की पेशकश कर रहे सभी देशों का शुक्रिया अदा किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोरक्को में जब यह भूकंप आया उस वक्त दिल्ली में G20 का आयोजन चल रहा था। दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की राजधानी दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली की भारी व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह जैसे ही मोरक्को के भूकंप की खबर सुनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शोक संदेश जारी किया। मोरक्को को हर संभव मदद करने की पेशकश भी की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि मोरक्को में भूकंप की वजह से हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुख हुआ है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। भारत इस कठिन वक्त में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, G20 समिट में अपनी पहली स्पीच की शुरुआत में पीएम मोदी ने मोरक्को भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना जाहिर की, इस तरह की मदद देने की बात कही। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोरक्को का गेम अभी काम पूरा नहीं हुआ। लीबिया से आई खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। डेनियल तूफान और बाढ़ से ऐसी तबाही की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अफ्रीका का एक और देश कुदरत का भयानक कहर झेल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लीबिया में डेनियल तूफान की वजह से आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा तबाही लीबिया के समुद्र तट पर बसे शहर डेरना में आई है। समुद्री तूफान की वजह से आई बाढ़ का दबाव डेरना शहर की सीमा पर बने 2 बांध नहीं झेल पाए। बांधों के टूटने से त्रासदी बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेरना शहर की आबादी 90,000 के करीब बताई जाती है। डेरना शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लोकल अथॉरिटीज के हवाले से 7,000 मौत की खबर दे रही है, जबकि डेरना शहर के मेयर का कहना है कि मौत का आंकड़ा तकरीबन 20,000 तक पहुंच सकता है। जिस तेजी से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तबाही में 20,000 मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी तक सिर्फ 700 शवों की शिनाख्त हो गई।
20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लीबिया की बड़ी आबादी अपने परिवार वालों की तलाश में लगातार दर दर भटक रही है। लोग अपनों की तलाश में अस्पताल, कम्युनिटी हॉल, अलग अलग जगहों पर उनको तलाश रहे हैं। कहीं से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। लीबियन सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक 4 देश तुर्की, इटली, कतर, यूएई बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयां, खाने का राशन पहुंचाया जा रहा है। मिस्र, जॉर्डन, ट्यूनीशियन, कुवैत ने भी मदद की पेशकश की है और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, अमेरिका भी इमरजेंसी फंड जारी कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूएन के मुताबिक लीबिया के हालात पर नजर रखी जा रही है। कुछ इमरजेंसी प्लान भी बनाए गए हैं। हालांकि वहां मदद पहुंचाने के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। कुछ महीने पहले तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद जो ये हालात बने थे, कुछ वैसे ही हालात लीबिया में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले तो जमीनी हालात समझने होंगे। लीबिया में डेनियल तूफान आने की जानकारी पहले से थी, फिर भी इतनी बड़ी तबाही ये बताती है कि तूफान को लेकर वहां की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। खतरा कितना बड़ा था, समुद्र किनारे रहने वाले लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सके। नतीजा सबके सामने है। पूरा का पूरा डेरना शहर बाढ़ में तब्दील हो गया, बह गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों के घर लापता हो गए। और यह भी बताया जा रहा है कि जो 2 बांध पानी को रोकने के लिए बनाए गए थे, उनके रख रखाव का काम सालों से नहीं हुआ था और दोनों ही बांध काफी ज्यादा पुराने थे। तेज समुद्री तूफान का दबाव पुराने बांध नहीं झेल पाए और 10 सितंबर की रात को भूमध्य सागर से उठे डेनियल तूफान की वजह से भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते अचानक आई बाढ़ ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। शव इतने ज्यादा थे कि उनको दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। शवों को सामूहिक कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा और पूरी की पूरी व्यवस्था जर्मा गई थी। लंबे वक्त से लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है। साल 2011 तक यहां पर तानाशाह गद्दाफी का शासन चला था और इस दौर में यहां ना तो बड़े निर्माण कराए गए और ना ही ऐसी आपदाओं से बचने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, यहां का ड्रेनेज सिस्टम ऐसी आपदाओं को झेलने लायक कभी नहीं रहा। लीबिया में सालों तक चले गृहयुद्ध, केंद्रीय सरकार के अभाव की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि सबके सामने। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लीबिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लीबिया राजनीतिक तौर पर पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ है। यहां 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से ही सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गईं। इसके चलते यहां संघर्ष के हालात बने हुए। पश्चिमी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है, लेकिन त्रिपोली की यह सरकार पूर्वी इलाकों को काबू नहीं करती। ओसामा हमद पूर्वी इलाके के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। त्रिपोली में 3 शख्सों की राष्ट्रपति परिषद है जो 2 हिस्सों में बटे देश के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, जिनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रशासनिक तौर से कमजोर देश में कुदरत का कहर ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। लीबिया के पूर्वी हिस्से में 80% तबाही हुई है और इन इलाकों के दर्जनों कबीले हैं। हर कबीले अपने अपने इलाके में अपना अपना शासन चलाते हैं और ये कबीले बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करते। लीबिया के सरकारी मौसम विभाग का यह कहना है
कि उसने लोगों को डेनियल तूफान की चेतावनी जारी की, उसके आने से 72 घंटे पहले दी थी। लोगों से कहा गया था कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जगह पर चले जाएं, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। डेनियल तूफान की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। रविवार से सोमवार के बीच 414.1 मिलीमीटर यानी 16.30 इंच बारिश हुई। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। त्रासदी इतनी भयंकर थी कि बहुत ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए थे। लीबिया में डेर्ना इलाके में डेनियल नाम का तूफान आया और इसी तूफान ने पिछले दिनों ग्रीस में भी तबाही मचाई थी। डेनियल तूफान ने लीबिया के कई शहरों में भारी तबाही मचाई थी और सबसे ज्यादा असर डेर्ना में देखने को मिला था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेंगाजी की सड़कों पर पानी भर गया, इमारतें बर्बाद हो गई, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पूर्वी लीबिया कुदरत के कहर से कर्रा रहा है। लीबिया में कुदरत का कहर मोरक्को से ज्यादा बड़ा माना जा रहा है और तकलीफ इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि लीबिया में जो भी विदेशी मदद भेजी जा रही है वो जरूरतमंदों तक पहुंच भी रही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल लगातार लोगों के जहन में बना हुआ है। कुदरत का कहर आए दिन किसी न किसी देश में, किसी न किसी मुल्क में देखने को मिलता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।